F1 डन। और दूसरा याद होना चाहिए a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस, क्या है 2016, 2017 और 2018 में पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस नए वीडियो में, जिसमें हम लोग करने वाले हैं 10 क्लास मैथमेटिक्स के वो इंपॉर्टेंट शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन अर्थात लघुत्तरीय क्वेश्चन को करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम में क्या होने वाले हैं, डायरेक्ट टकराने वाले हैं। मतलब ऐसे क्वेश्चंस क्या होते हैं, पूछते हैं आपके एग्जाम में। तो स्टार्ट करते हैं इस सेशन को, इस वीडियो को। तो आप लोग इस वीडियो में बन रहिएगा ताकि ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आए तो आप लोग उसे अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाइएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। 8वां चैप्टर का एक क्वेश्चन है जो लघुत्तरीय है, 2 नंबर में पूछता है कि cos a बटा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा cos a को सिद्ध करना है, टू सेक ए लाना है। इसे हमें कुछ इसमें क्या करना है, कुछ काम करना है और हमें टू सेक ए लाना है। ओके, तो इसे हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, इनके सिद्ध करते हैं। इसमें आप लोग को 2 सूत्र याद होना चाहिए। पहला होना चाहिए साइन ए स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1 डन। और दूसरा याद होना चाहिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये 2 चीज़ आपको याद होना चाहिए। ये दोनों फार्मूला आपको याद होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से लगा पाएंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, पहले इसका हम लोग एलसीएम में लेंगे, क्योंकि ये tan cot के पदों में नहीं है, ये sin cos के पदों में है। तो पहले से ही sin cos के पदों में है, तो क्या करेंगे, इसे हम लोग सीधे क्या करेंगे, एलसीएम इसका हम लोग ले लेंगे। तो इसका एलसीएम लेंगे तो होगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए डन। अब क्या करेंगे, इसमें भाग करेंगे तो दोनों कट जाएगा, cos ए बचेगा तो ये हो जाएगा cos ए के स्क्वायर, cos स्क्वायर ए हो जाएगा प्लस, अब इसमें भागा इसे तो cos ए कट जाएगा तो 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए गुना करेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर हो जाएगा डन। इतना चीज़ तो कंप्लीट हो गया होगा। अब क्या करना है भैया, 1 प्लस साइन ए को जैसे के तैसे लिख देंगे, एलसीएम में जो लिए हैं 1 प्लस साइन ए, ये हो जाएगा कॉस ए। कॉस स्क्वायर को ए को वैसे ही लिख देंगे और इसको क्या करना है खोल देना है, यानी कि 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जैसा हमें इसमें खोल देना है। तो ए का स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस बी का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए हो जाएगा 2ab, यानी कि 2 साइन ए डन। अब क्या करना है, इसको जैसे के तैसे लिख देंगे, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, ये हो जाएगा कॉस ए। यहाँ पर आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि कॉस स्क्वायर ए और प्लस साइन स्क्वायर ए का मान कितना होता है, 1 होता है। तो इसके जगह पर हम 1 रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1, यहाँ पर हो जाएगा 1 और ये पहले से 1 है ही यहाँ पे, और यहाँ पर हो जाएगा 2 साइन ए, 2 साइन ए डन। अब इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन ए बटा, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। यहाँ पर देखिए 2 यहाँ पर भी है और 2 यहाँ पे भी है, तो कॉमन हो जाएगा। तो क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 1 और प्लस साइन ए बटा हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए डन। यहाँ पर देखिए अंश में भी 1 प्लस साइन ए है और हर में भी 1 प्लस साइन ए है, तो दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ बच जाएगा 2 गुने 1 बटा कॉस ए। 1 बटा कॉस ए का मान क्या होता है, यानी कि इसका सूत्र होता है सेक ए होगा, तो ये हो जाएगा सेक ए। यानी कि ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन प्रूफ होता हुआ। अब करते हैं इसको सिद्ध, ठीक है। ये भी क्या है, एक त्रिभुज का क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए काफी भी आई है, तो इसे हम लोग प्रूफ कर लेते हैं। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, इस सूत्र को भी आप लोग अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। स्पेस बना लेते हैं ताकि क्वेश्चन ये बना पाए, ठीक है। अब इसको बनाते हैं।
यहाँ पे है कि दिए गए चित्र में, डन, यहाँ पर हमारा एक चित्र दिया है, AC लंब है BD पे, यानी कि ऐसे जो चीज़ होता है इसे हम लोग लंब मानते हैं, यानी कि 90 डिग्री। तो जो AC है वो लंब है BD पे, तथा CE लंब है AD पे, CE लंब है AD पे, यानी कि यहाँ पर भी 90 डिग्री का बना है। तो हमें सिद्ध करना है कि AC स्क्वायर इक्वल टू DA इंटू AE या AD इंटू EA, कुछ भी बोल सकते हैं, इधर उधर ले सकते हैं इसको। तो हमें ये चीज़ को प्रूव करना है। तो चलिए इसे कर लेते हैं आसान तरीका से, अच्छे तरीका से। हमें जो दिया है उसको लिख लेते हैं। दिया है AC लंब है BD, डन, और CE लंब है AD, CE लंब है AD। इतना चीज़ हमें क्या प्रश्न के अनुसार हमें दिया हुआ है। अब क्या करना है, हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है वो प्रश्न में है, उसको लिख लेते हैं। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है AC स्क्वायर इक्वल टू DA इंटू AE, AC स्क्वायर इक्वल टू DA इंटू AE, डन। अब क्या करेंगे, उपपत्ति लिखेंगे, उपपत्ति यहाँ पर उपपत्ति लिखेंगे और चलेंगे हम लोग त्रिभुज ACD और त्रिभुज ACE में। त्रिभुज ACD एवं त्रिभुज ACE में, दो त्रिभुज में चला जाता है ताकि सिद्ध हो जाए। इसमें आप लोग देखिएगा कि जो ACD है और जो AEC है ये दोनों 90 डिग्री है। यहाँ पर C भी 90 डिग्री है और यहाँ पर E क्या है, 90 डिग्री है। तो दोनों में क्या हो रहा है, C 90 डिग्री और E 90 डिग्री दिखाई दे रहा है, तो दोनों में क्या हो जाएगा, 90 डिग्री से बराबर हो जाएगा। यानी कि कोण ACD बराबर है कोण AEC, कोण AEC किसके चलते, समकोण यानी कि 90 डिग्री के चलते, ठीक है। दूसरा आप लोग देखिएगा, इसमें भी A है यानी कि ACD यानी कि DCA या DAC, इसमें भी A है और EAC, यानी कि दोनों में क्या है, हमारा कोण A वो व्यनिष्ठ है। तो लिखेंगे हम लोग कोण EAC बराबर कोण EAC बराबर कोण DAC, कोण EAC बराबर है कोण DAC, कोण DAC। दोनों में क्या है, ये उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, डन। अब यहाँ पर दोनों त्रिभुज में दो कोण बराबर हो गए, तो AA समरूपता से हमारा त्रिभुज क्या हो जाएगा, समान अनुपात के, मतलब समरूप हो जाएगा। तो लिखेंगे त्रिभुज ACD समरूप है त्रिभुज ACE के, किसके चलते, AA प्रमेय के चलते, EA के चलते, ठीक है, ठीक है। तो जब दो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो उसके जो अनुपात होते हैं वो बराबर होते हैं। तो यहाँ पर अनुपात लेने में सबसे बड़ी दिक्कत होती है। तो चलिए क्या करते हैं, इसमें हम लोग दो त्रिभुज लिए हैं तो दोनों त्रिभुज को यहाँ पर रख लेते हैं, फिर उसके बाद मान, मतलब अनुपातिक जो मान होता है उसको लेते हैं, जो भुजा हमें लेना है। एक त्रिभुज यहाँ पर बना लेते हैं, ऐसे हो गया, और एक त्रिभुज ऐसे ले लेते हैं ACD, इसके अनुसार ये हमारा क्या है, 90 डिग्री है, और इसके अनुसार AEC, AE और C। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर AC लेंगे यानी कि AC और AE, यानी कि AC बटा AE, डन, और AD बटा AC, AD बटा AC। यहाँ हो जाएगा AC, तिरछी तिरछी हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें भुजा लेने में सबसे दिक्कत होता है, लेकिन आप इसके अनुसार लेंगे तो भुजा आप लोग आराम से ले सकते हैं। AC गुने AC हो जाएगा, बराबर हो जाएगा AE गुने AD, AE गुने AD।
अब AC गुने AC हो जाएगा AC स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा AE गुने AD। अब देखिए AE गुने AD, AC स्क्वायर AE गुने AD या DA या AE, ये हमारा क्या होगा, प्रूफ हो गया। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, पूछने लायक क्वेश्चन है और लास्ट टाइम चल रहा है, तो समझिए थोड़ा सा भारी भारी क्वेश्चन और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है पूछने लायक है, उसी को हम लोग सॉल्व करेंगे और उसी को देखना है। बाकी तो छोटे छोटे क्वेश्चन थे, आप लोग पहले ही बहुत पढ़ लिए होंगे, लेकिन इस समय हमें क्या करना है, थोड़ा सा फास्ट क्वेश्चन है उसको लेकर चलना है। तो ये 2 क्वेश्चन कंप्लीट होता हुआ अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तो ये रहा हमारा तीसरा क्वेश्चन। ये भी क्या है, 2016, 2017 और 2018 में पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इतना बार पूछा गया तो शायद 2025 में पूछने की संभावना है, और 2018 तो देकर और ज़्यादा बम्पर हो गया, क्योंकि 2018 में बहुत टिपली क्वेश्चन और डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इसे सॉल्व करते हैं। समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है? ठीक है, इसमें आप लोग भली बात ही जानते होंगे कि ये जो होता है इसे हम लोग बोलते हैं प्रथम पद, यानी कि ए होता है, और ये होता है दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, और ऐसे करते करते nवां पद तक लास्ट तक चला जाता है। तो हमें जो दिया है उसे लिख लेते हैं। दिया है प्रथम पद, यानी कि ए बराबर कितना है दोस्तों, 3 है। ठीक है, सार्वंतर यानी कि डी बराबर कितना हो जाएगा, दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद कितना है, 8 है। पहला पद कितना है, 3 है, यानी कि ये हो जाएगा 5, यानी कि डी बराबर कितना हो गया, 5 आ गया। और ए बराबर कितना है हमारा, 3 है। और इसमें दिया है कौन सा पद 78 है, तो लिखेंगे ए nवा, यानी कि nवा पद क्या है, 78 है। ठीक है, nवा पद क्या है, 78 है। इसमें हमें कौन सा पद, यानी कि हमें n ज्ञात करना है। n बराबर व्हाट, कौन सा पद, यानी कि कौन सा, n मतलब पद को दर्शाता है, n मतलब पद को दर्शाता है, और nवा पद क्या है, 78 है। तो इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इजी भी है। तो इसका सूत्र जानते होंगे आप लोग, होता है ए एन का सूत्र होता है a प्लस इंटू n माइनस 1 इंटू डी। डन। तो यहाँ रख लेंगे, तो a प्लस इंटू n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू है 78। ओके, यहाँ पर आप लोग देखिएगा a का मान कितना दिया है, 3 है। n का मान नहीं है, n का मान हमें फाइंड आउट करना है। d का मान कितना है, 5 है, और यहाँ पर क्या है, 78 है। ओके, यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ क्या है, 3 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 5, ये हो जाएगा 78 माइनस 3। आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा n माइनस 1, ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 78 में से 3 गया तो 75 हो जाएगा। इसको यहाँ पर कर लेते हैं, ये हो जाएगा n माइनस 1 और ये जाएगा 75, और यहाँ पर जो गुना है तो इधर आ जाएगा तो भाग में आ जाएगा। ओके, अब क्या करेंगे, इसे हम लोग काट लेंगे, तो ये हो जाएगा 15 मर्त में कट जाएगा। डन। यहाँ पर हो गया n माइनस 1 इक्वल टू 15। ठीक है, ये हो जाएगा n माइनस है तो प्लस में हो जाएगा, तो 15, 1 प्लस में हो जाएगा, ये हो जाएगा 16। ठीक है, यानी कि n का मान कितना हो गया, 16 हो गया। इसीलिए लिखेंगे हम लोग, इसीलिए लिखेंगे कि 16वां पद 78 होगा। दिए गए, यहाँ लिख लेंगे हम लोग, दिए गए एपी में 16वां पद 78 होगा। ठीक है, अब लोग चलते हैं हम लोग चौथा क्वेश्चन की ओर। तो आप लोग इसे क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। ये रहा हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन कि 2 घन जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 cm क्यूब है, क्योंकि आयतन हमेशा क्यूब में रहता है, तो संलग्न फलकों को जोड़कर घनाभ बनाया जाता है। तो घनाभ का हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। पहले घन का आयतन हमें दिया है 64 cm स्क्वायर, और हमें इसमें घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। पहले क्या करते हैं हम लोग, इसका चित्र यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं।
यहाँ पर दो घन को मिलाकर हमें इसका आयतन दिया है 64 cm²। ये रहा हमारा पहला घन, और ये रहा हमारा दूसरा घन। ठीक है, इनको दो घनों को जोड़े हैं तो इसका आयतन आया है हमें 64 cm³ आया है, और इनको जोड़कर हमें बनाया गया है यहाँ पर इसका एक घनाभ ड्रॉ किया गया है। ठीक है, घनाभ इस प्रकार होता है। तो इसका हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जितना घन का ऊंचाई होगा और चौड़ाई होगा उतना ही घनाभ का चौड़ाई और ऊंचाई होता है, लेकिन घन की लंबाई और इस घन की लंबाई और घनाभ की लंबाई में क्या होता है, अंतर होता है। यानी कि इसमें घन, दोनों घन की लंबाई को जोड़ेंगे तभी इसका लंबाई यहाँ पर होगा, क्योंकि इसमें दो घन मिला हुआ है तो लंबाई क्या होगा, दोनों प्लस होगा, लेकिन इसका ऊंचाई और चौड़ाई क्या होगा, दोनों नहीं जुटेगा। तो लिखेंगे दिया है, दिया है प्रत्येक घन का आयतन। उसके पहले क्या या इसके पहले लिखने से पहले लिख लेते हैं हम लोग कि ए बराबर, यानी कि भुजा ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर तो बाद में निकलेगा, अभी क्या कर लेते हैं, इसका हम लोग आयतन ही कर लेते हैं। लिखेंगे घन का, प्रत्येक घन का आयतन बराबर दिया है, प्रत्येक घन का आयतन बराबर कितना दिया है, 64 cm², 64 cm³। घन का आयतन क्या होता है, एक क्यूब होता है, और ये है 64 का हम लोग अगर इसका क्यूब निकालते हैं तो ए बराबर होता है 64 का निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी कि ए यानी कि भुजा का मान कितना हो गया, 4 cm आ गया। तो इसका जितना लंबाई, इसका जितना चौड़ाई होगा इसका भी होगा, यानी कि बी बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। एच बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, लेकिन एल बराबर क्या होगा, 4 + 4, दो घनों को जोड़कर यानी कि 8 cm होगा। ठीक है, तो ये निकल गए इसके भुजा के मान घनाभ के। ठीक है, बी हो गया 4 cm, एच हो गया 4 cm और एल हो गया 8 cm। अब लिखते हैं हम लोग घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है डो इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, इसका सूत्र होता है। ठीक है, अब क्या, इसे हम लोग मिटा लेते हैं, फिर यहां पर सॉल्व करेंगे। दो का 2 लिख देंगे, एल का मान कितना है, एल का मान 8 है, बी का मान कितना है, 4 है, प्लस हो जाएगा, फिर 4 × 4 होगा क्योंकि बी और एच का मान 4 cm दिया है, फिर प्लस हो जाएगा, एच का मान कितना है, 4 है, और एल का मान कितना है हमारा, 8 है। 2 का 2 हो जाएगा, 8 चौका कितना होता है, 32 होता है, प्लस 4 चौका होता है 16, और 8 चौका कितना होता है, 32 होता है। दोनों को, इसको आप क्या करना है, इक्वल करना है, यानी कि जोड़ देंगे। तो 32, 6 2 8 2 10 हो जाएगा। ठीक है, 3 1 4 3 7 और 1 8 हो जाएगा, यानी कि 2 × 80 कितना होता है, 160 होता है, 160 cm² आंसर इसका हो जाएगा। तो ये रहा इसका आंसर और इसका सॉल्यूशन। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी कि 5वां नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने। तो अब क्या करते हैं, 5वां नंबर क्वेश्चन को नहीं लिखेंगे, थोड़ा सा लंबा चौड़ा है, बोल देते हैं और उसके अनुसार यहाँ पर उसको ड्रॉ करते हैं। इसके चित्र को लिखा है, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 cm है तथा Q की केंद्र से दूरी 25 cm है, तो वृत्त का हमें त्रिज्या ज्ञात करना है। अब क्या करते हैं, इसके अनुसार एक हम लोग चित्र को ड्रॉ करते हैं। ये रहा हमारा एक वृत्त, ठीक है, डन। इसका हो गया, ये केंद्र हो गया। Q से क्या करना है, Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा लेना है।
क्यू से यहाँ पर मान लीजिए क्यू हो गया, ये है हमारा क्यू, और यहाँ होती है स्पर्श बिंदु, और जो रेखा इस स्पर्श बिंदु पर टच करती है इसे हम लोग बोलते हैं स्पर्श रेखा। ठीक है, इतना हो गया, जिसकी लंबाई है 24 cm। डन। उसके बाद है तथा क्यू की केंद्र से दूरी, यानी कि ये रहा हमारा केंद्र, केंद्र से दूरी है हमारी 25 cm। तो हमें इस त्रिज्या का मान ज्ञात करना है, यानी कि इस वाले आर का मान हमें ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं है, आसान है, इसे हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें हम लोग चलेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, लिखेंगे, पहले दिया है उसे लिख लेते हैं। इसे हम लोग मान लेते हैं ओ, ये हमारा हो गया है, हो जाएगा, इसे मान लेते हैं पी और इसे मान लेते हैं हम लोग ओ। लिखेंगे दिया है, दिया है, दिया है ओ क्यू बराबर 25 cm, क्यू पी बराबर 24 cm। तो हमें ओपी अर्थात आर ज्ञात करना है, वॉट। ठीक है, तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर, यानी कि कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस होता है आधार स्क्वायर। कर्ण का मान कितना है, यानी कि जो ये हमारा यहाँ पर क्या होता है, स्पर्श बिंदु के और जो केंद्र पर जो डाली गई त्रिज्या होती है क्या होती है, वो लंब होती है। तो ये ओपी क्या है, ये लंब है, और इसके सामने की जो भुजा होती है वो कर्ण होती है, यानी कि कर्ण बराबर कितना दिया है 25 cm स्क्वायर, यानी कि ओ क्यू 25 cm स्क्वायर, लंब स्क्वायर यानी कि ओपी, यानी कि आर का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कि ओ पी मतलब क्यू पी 24 cm दिया तो 24 cm का स्क्वायर हो जाएगा, 24 cm का स्क्वायर हो जाएगा। 25 का कितना होता है, इसका वर्क करेंगे तो 625 हो जाएगा, आर का स्क्वायर हो जाएगा, 24 का होता है 576। अब 576 को इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 625 और 576 माइनस में हो जाएगा, और आर स्क्वायर का जैसा का तैसा हो जाएगा। फिर जब 625 में से 576 घटाया जाता है तो यहाँ पर हमारा आता है 49, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर। इसको क्या करना है, आर स्क्वायर हो जाएगा और 49 लिख देंगे, आर लिख देंगे, और जो स्क्वायर है उधर क्या कर देंगे, इसको हम लोग वर्गमूल इसका कर देंगे। 49 का वर्गमूल कितना होता है, 7 होता है, तो ये हो जाएगा 7 cm। ठीक है, तो आर का मान कितना हो जाएगा, इसीलिए आर बराबर हो जाएगा 7 cm आंसर। तो ये रहा आज का 5 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए अच्छा है। तो मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।